नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम अपनी जो 8.5% बेसिक पेंशन इंक्रीज और रिवीजन के बारे में डिटेल से जानेंगे। जैसे जैसे आपका DA/DR जुलाई 2019 से जुलाई 2022 तक बढ़ा, उसी तरीके से आपकी जो पेंशन में फ़र्क आया, उससे आपका टोटल कितना बेसिक पेंशन इंक्रीज होगा और आपको कितना एरियर मिलेगा, डिटेल में हम वीडियो में शेयर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप यहाँ पर देख सकते हैं DA के अकॉर्डिंग आपकी जैसे ही DA बढ़ रहा है वैसे ही आपकी बेसिक में इंक्रीज हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका एरियर बनेगा। क्योंकि बार बार DA/DR जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका ज़्यादा या कम जो भी बढ़ोतरी हो रही है, आप जिससे वंचित रहे हैं उसी को कैलकुलेट करके आपको एरियर दिया जाएगा। 8.5% जो है 7 CPC के अकॉर्डिंग जो बना है बेसिक पेंशन इंक्रीज के लिए, तो 20,000 जिसकी बेसिक पेंशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 21,700 यानी 1,700 रुपये 8.5% के अकॉर्डिंग बढ़कर 21,700 ये बन रहा है बेसिक 8.5% इंक्रीज़ के साथ। अब हम इसमें DA/DR जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी तरीके से लगाकर आपको बताएंगे किस प्रकार से आपका टोटल एरियर बनेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिना स्किप करें, ताकि आपको डिटेल में सब कुछ समझ आ सके। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं आपकी बेसिक OROP 1 और OROP 2, इसके बीच का जो डिफरेंस है वही आपका नुकसान भी है एक तरह से, और उसी का भुगतान आपको एरियर के रूप में किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम जुलाई 2019 से लेकर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं 17% उस समय पर DA/DR था। तो आपकी बेसिक पेंशन 23,400 आपको मिली, जो आपको मिली उस समय। लेकिन मिलनी कितनी चाहिए थी, रिवीजन हो गया होता तो 25,389 रुपये आपको ये मिलनी चाहिए थी। यानी आपका टोटल जो डिफरेंस रहा, आपको जो नुकसान रहा 17% DA के अकॉर्डिंग, वो हम देखें तो 1989 रुपये रहा। और ये कितने दिन तक आपको रहा, 6 महीने तक। यानी कि 6 महीने तक जब तक 17% DA रहा तब तक आपको 1989 रुपये का ही नुकसान होता रहा 6 महीने के लिए। तो इसका टोटल हमने निकाला 6 मंथ्स का। इसी प्रकार से सभी जो अलग अलग DA/DR बढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपको, क्योंकि 6 मंथ के बाद ये चेंज होता रहा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका DA/DR के अकॉर्डिंग आपका एरियर भी बनता चला गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 11,934 रुपये आपको सीधे तौर पर 6 महीने के अंदर अंदर नुकसान रहा 17% DA के अकॉर्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं 21%, यानी जनवरी 2020 जब 21% DA हुआ तो बेसिक मिले आपको 24,200, लेकिन आपको मिलनी चाहिए थी 26,257 रुपये। यानी यहाँ पर भी 2,057 रुपये का जो है आपको नुकसान रहा जब तक कि 21% DA रहा। यानी 6 मंथ्स के लिए तो ये हुआ टोटल 12,342, ये आपका नुकसान रहा। इसी तरह से आपका एरियर कैलकुलेशन किया जाएगा। ऐसे नहीं आपको डायरेक्ट 3 साल का दे दिया जाए, बल्कि यहाँ पर DA/DR के अकॉर्डिंग आपका बढ़ता घटता इसी तरीके से चलेगा। तो 24% आपका जब जुलाई 2020 में DA हुआ तो 24,800 से बढ़कर आपकी पेंशन जो होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 26,908 रुपये। यानी अगर पेंशन रिवाइज हो गई होती तो आपको 26,908 मिलती। तो इसी प्रकार से आप देख ही सकते हैं 2,108 रुपये का यहाँ पर भी आपको नुकसान सीधे तौर पर हो रहा है। तो 2,108 रुपये का आपको नुकसान हो रहा है 26,908 बेसिक पेंशन के अंतर्गत। तो ये भी आपको कितने दिन तक हो रहा है, 6 महीने तक, क्योंकि उसके बाद तो DA/DR की जो वैल्यू चेंज हो जाती है उसके अकॉर्डिंग आपका एरियर बनेगा। तो इसी प्रकार से आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं 28% DA हुआ तो 25,600 से बढ़कर होनी चाहिए थी 27,776 रुपये। यानी यहाँ पर भी सीधे तौर पर 2,176 रुपये का आपको नुकसान भुगतना पड़ा 6 महीने तक, क्योंकि उसके बाद फिर से DA 31% हो गया। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 26,200 से बढ़कर मिलनी चाहिए थी 28,427, तो 2,227 रुपये का आपको यहाँ पर भी 6 मंथ्स के लिए 6 मंथ्स का फॉर्मूला होपफुली आपको समझ आ गया। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन आप बिल्कुल भी मत रखें। यहाँ पर DA/DR के अकॉर्डिंग जैसे जैसे DA जिस समय बढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपको एरियर जो कैलकुलेट होगा वो आपका यही फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि हम पूरा का पूरा 3 साल का किसी एक वैल्यू से नहीं कर सकते हैं कैलकुलेट। हमको जैसे जैसे चेंज हुआ है वैसे ही इसे कैलकुलेट करना होगा, तभी आपको का जो एग्जैक्ट एरियर है वो बनेगा।
तो आगे हम बात कर लेते हैं जब जो है 34% डीए हुआ, यानी कि जुलाई 2022 में जब आपका 34% डीए हो गया है, उसी के अंतर्गत आपकी जुलाई 2022 तक की कैलकुलेशन होनी है। तो ये आपका बेसिक पेंशन आपको मिलनी, यहाँ पर ये 20,000 बेसिक पेंशन का यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था। आपकी बेसिक पेंशन के अकॉर्डिंग ये चेंज भी हो सकता है एज इट इज़। तो 26,800 से बढ़कर आपको मिलनी चाहिए थी 29,078। आपको 2,278 रुपये का यहाँ पर भी सीधे तौर पर नुकसान हुआ है, वो भी 6 महीने तक। तो इसी प्रकार से आपकी भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसका मैंने यहाँ पर एक ग्रैंड टोटल नहीं किया है, एक तरह से 1 लाख के करीबन ये बनेगा। लेकिन आपको बता दें कि जो भी आपकी बेसिक पेंशन है उसके अंतर्गत आप डीए के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये लगभग 1 लाख के करीब बनेगा। बिल्कुल एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते, एग्जैक्ट अगर बात करें तो 80,000 समथिंग कुछ बन रहा है। लेकिन आपकी जैसे जैसे बेसिक पेंशन चेंज हो रही है, उसी के अंतर्गत जब आपका डीए डीआर लगाया जाएगा तो लगभग 1 लाख के करीब आपका जो है कैलकुलेशन बनेगा। तो आपको अपनी बेसिक पेंशन के अकॉर्डिंग रैंक के अनुसार भी पूरी कैलकुलेशन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में अपनी रैंक और आपकी जो बेसिक पेंशन है वो ज़रूर से एक बार टाइप करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जो भी हमारे पेंशन धारक वीडियो देख रहे थे, एक बार वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।